हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अनिक अकेडमी में स्वागतम है। माय नेम इज़ संजीव गंगवार। तो आपको पता ही है, हमने कुछ क्लासें आपके लिए केमिस्ट्री में चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो नहीं रख पाए। तो जो भी वीडियो हैं अब आपके लिए हम डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, कुछ कमेंट भी आए थे, सर आपने अभी वीडियो अपलोड नहीं किए। तो कुछ किसी कारणवश हमें इमरजेंसी काम लग गया था, तो इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो जो अभी वीडियो है, अभी ये जो केमिस्ट्री की हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और बंद दरोगा, बहुत ही सभी के लिए यूजफुल होती है। जिसमें क्या कहते हैं, अभी हमारा क्या कहते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और ये 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और जो एनडीए हैं, सीडीएस हैं, सभी इस वीडियो के लिए देखें और अपने फ्रेंडों के लिए भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को इसमें ऐड कीजिए। तो हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट क्लास हो चुकी है आपकी केमिस्ट्री की, तो जिसमें अब ये सेकंड क्लास है। मैं आपके लिए पिछली क्लास में आपके लिए एलिमेंट बताया था। जो स्टूडेंट नहीं देखे हो, ये क्लास देखते हो, ये सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास भी देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें कैसे क्या देखना है, क्या करना है। तो उसमें मैं एलिमेंट बता दिया था, आपको बेसिक बैलेंसी भी बताया था कैसे निकाली जाती है। अब बैलेंसी मैं क्या कहते हैं एक वीडियो उसी पे बनाऊंगा। आज जो हमारी पिछली क्लास थी उसी से मैं इसको लिंक करता हूँ। केमिस्ट्री की ये हमारी सेकंड क्लास है केमिस्ट्री, तो जिसमें क्या कहते हैं मैं आपको एलिमेंट बोला था, एलिमेंट पता होने चाहिए आपको, जिसे तत्व बोलते हैं। सेकंड चीज़ बोला था मैं आपके लिए फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो आपको ये फ्रेंड पता ही है, ठीक है। तो एलिमेंट में आपको 5 दिया था, जिसमें हमारा 4 दिया था। एक सोडियम था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब ये तो हमारे एलिमेंट हो गए। अब आपको इनमें क्या कहते हैं बैलेंसी पता होनी चाहिए। तो ये मैं पिछली क्लास में बताया था। जो स्टूडेंट ना देखो प्लीज़ फर्स्ट क्लास देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसकी बैलेंसी 2 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 1, इसकी 2। अब फंक्शनल ग्रुप थे हमारे क्लोराइड, जिसकी बैलेंसी -1। फिर इसके बाद सल्फेट था, इसकी वैलेंसी -2। कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी -2। साइनाइड था, इसकी वैलेंसी -। इतना मैं दिया था। फिर मैं आपके लिए दिया था कि मैं बोला आप इस पे घर पे प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए बताऊंगा। जो स्टूडेंट किए हों तो वो इससे मैच कर लें कि आपके क्या गलत हैं क्या सही हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप और मिला देता हूँ यहाँ पर, वाई कार्बोनेट बोलते हैं इसे, वाई कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी -1 होती है। अब मैं बोला ये आपको पता ही है क्या, सोडियम। तो इस प्रकार से आ जाएगा कि जो हम कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड के लिए आपके लिए फार्मूला एक पता होना चाहिए। कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए, एलिमेंट प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसे हिंदी में बोलते हैं यौगिक बराबर तत्व प्लस क्रियात्मक समूह। ये यहाँ आपकी बेसिक केमिस्ट्री है। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। जब आपको पता चल जाएगा तो यहीं से आप मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान, यहीं से आप क्या कहते हैं हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आप बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। यहीं से क्या कहते हैं हमारी बैलेंसी निकलती है किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है।
तो आपको अपने दिमाग में या माइंड में सेट कर लीजिए, जो हमारा कंपाउंड बनता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, और सेकंड पार्ट उसका जो उसमें लगा हुआ था फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है। अब देखो इसका नाम आपको पता है, क्या नाम है, सोडियम। पहले मैं इससे बना दे रहा हूँ, देखो आप चेक करते रहिए, जैसा आता है समझ में आ जाएगा। तो इसे सोडियम। एक चीज़ और समझ लीजिए, केमिस्ट्री में सब 80% सब इंग्लिश ही में चलता है, चाहे हिंदी में पढ़िए सर सोडियम, चाहे इंग्लिश में, एक ही वर्ड होता है सोडियम क्लोराइड। हिंदी में भी क्लोराइड बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्लोराइड, बस पूरा उसको लिख दिए हैं। तो इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है सोडियम हमारा क्या है, Na, क्लोराइड क्या है, Cl। मैं आपको एक चीज़ और बताया, जो केमिस्ट्री है वो हमारी एक्सेप्शन पे चलती है। किस पे चलती है, एक्सेप्शन, जिसे बोलते हैं अपवाद। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारी एक्सेप्शन पे चलती है, अपवाद। इसमें ये होता है कि जैसे 100 स्टूडेंट हैं, मैं मेरी सभी बात मान रहे हैं, उनमें 2 स्टूडेंट मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे उस क्लास के लिए, अपवाद, जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी देखिए कितनी है, 1। अब यहाँ पर जब हम आपसे पूछें क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है, तब तो आपको -1 बताना है। बट आप सिर्फ यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर -1 को हम क्या इग्नोर कर देंगे। जब हम -1 होता है तो इसको क्या कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, यही नहीं कि ये कंपटीशन की तैयारी करते होने के लिए, ये बेसिक केमिस्ट्री है, यहीं से आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग होगी। अब दूसरा हमारा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी से पहले बनाते हैं, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। फिर बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिर ये हमारा हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम क्या होता है, यानी आपको सब रिपीट हो जाएंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सब आपको वीडियो में ही क्या कहते हैं आपके माइंड में प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेट हो जाएंगे कि इसकी क्या है। अब सोडियम सल्फेट क्या है देख लीजिए, SO4 है, तो SO4 रख दीजिए। अब ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दिमाग में सेट करके सीख लीजिए ना, आप गलती कर देंगे। जैसे सल्फेट की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इस प्रकार से लिख देते हैं सल्फेट इंटू 2, तो ये रॉन्ग मेथड। फिर क्या कहते हैं, राइट मेथड हमारा कौन सा है, इस प्रकार से। अगर आप 2SO4 लिख दे रहे हैं, रॉन्ग मेथड। ठीक है, सही देख लीजिए क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हमारा सफिक्स में आता है, तो हम इसको लिखेंगे SO4 का होल ट्वाइस। और देख लीजिए, और सिखा रहा हूँ आपके लिए, जब हम सोडियम की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na ही आएगा। जब हम सोडियम की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मत लिख देना 2Na, रॉन्ग मेथड। जब हम सोडियम की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए, N2, रॉन्ग मेथड। तो हमारा सही कौन सा होगा, N2 इक्वल बराबर Na2। तो आप देख लीजिए, सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की 2, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, NaSO4 का होल ट्वाइस। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। अब आपके पास इतने फार्मूला हैं, आप कितने तैयार करेंगे, आप कहाँ 2 ध्यान रखेंगे, कहाँ पर 3 लगेगा, कहीं पर 4 लगेगा, कहीं पर 5 लगेगा, तो वो आप कहाँ से सीखेंगे, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या कहते हैं, हमारा सोडियम कार्बोनेट। फिर हमें क्या है, हमारा सोडियम कार्बोनेट।
तो सोडियम तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। एक चीज़ और सीख लीजिए, ये हमारा इस प्रकार से कैपिटल कार्बन होना चाहिए। ये सीख लीजिए, एक साइंस की लैंग्वेज, हमारा ये पहला कैपिटल होता है, सेकंड स्मॉल होता है। इस चीज़ को आपको बहुत नोटिस करना है। अगर इस प्रकार से एलिमेंट आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग करेगा, इस प्रकार से रॉन्ग मेथड, इस प्रकार से क्या कहते हैं Na लिख दे रहे हैं तब भी ये गलत। तो इसी प्रकार से ये सब हमारे कैपिटल होते हैं फर्स्ट, और लास्ट हमारा जो सेकंड होता है वो हमारा स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो, ये एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 11th-12th में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा ये क्या यौगिक है, ये कौन सा कंपाउंड है। इस प्रकार से जब कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल इक्वल हों, कैपिटल हों, तो ये हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये हमारी। लेकिन इस प्रकार से C कैपिटल हो, ये स्मॉल हो, इस पर नोटिस कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये हमारा सिंबल हो जाता है, प्रतीक, जिसे बोलते हैं कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27। ये हमारा क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनेट। अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, Na2CO3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसकी वैलेंसी इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, N2 आएगा। ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गई, Na2SO4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, तो N2SO4। अब हमारे 3 फार्मूला बन गए। अब देखो क्या कहते हैं, फिर हम इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, फिर हमारा क्या किससे बनाएंगे, फिर सोडियम साइनाइड बचा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप सब चीज़ें आपको तैयार भी हो जाएंगी। तो अब ये हमारा क्या है, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। फिर दूसरा क्या है, सोडियम साइनाइड, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड क्या होता है आपका, सोडियम Na, साइनाइड क्या होता है Cn। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी ये मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आ गया हमारा कंपाउंड, सोडियम साइनाइड। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम क्या होता है Na, बाइकार्बोनेट आपको पता ही है HCO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। जब 1 होता है तो वो ही रहता है, अगर 2 होता है सपोज करो यहाँ पर, तो भी हमारा यही रहता, तो ये मतलब 2 हो जाता, मगर यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है अभी, 1। तो ये क्या और निकल कर आ जाएगा, NaHCO3। अब ये तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइनाइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब ये तो सेम हो गए। अब इसका मैं बना कर दिखाता हूँ आपको, किसका, एल्यूमिनियम का। ये तो एल्यूमिनियम का हम बनाते हैं, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, आप देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछेगा वो भी अभी बता दूंगा। पहले ये हम अपने फंक्शनल ग्रुप बना लेते, मतलब कंपाउंड बना लेते हैं।
तो जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्या है आपका Al क्लोराइड Cl, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, AlCl3 का ट्राइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो क्लोराइड है सिर्फ एक ही उससे बना हुआ है। अगर यहाँ पर हमारे 2 तत्वों से बना हुआ होता फंक्शनल ग्रुप तो इस पर ब्रैकेट लगाते, चाहे आप ब्रैकेट लगाना चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ऐसे छोड़ देंगे तब भी आपका ये कंपाउंड ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्या बनेगा, फिर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट आपको पता ही है क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा Al सल्फेट क्या होता है SO4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए मल्टीप्लाई करके। एल्यूमिनियम की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Al2। जब हम सल्फेट की करेंगे तो SO4 की किससे करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा SO4 का होल थ्राइज। तो फार्मूला क्या निकल कर आएगा, Al2 SO4 का होल थ्राइज। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। फिर कंटिन्यू रखते हैं, फिर हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। जब तक आपको तैयार नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए कराते रहेंगे। आप कमेंट में बताना ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई। समझ में आएगी तो हम फिर कंटिन्यू किएंगे। आप जैसे कमेंट कर रहे थे सर कि कब क्लास प्रोवाइड कराई जाए, कब अपलोड होगी, इसीलिए हमने और जल्दी की। वैसे तो हम बहुत बिजी थे, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगी तो फिर क्लास आपके लिए कंटिन्यू रखी जाएगी, कल फिर अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो आप बताना ज़रूर। फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब आप लिखना ये हमारा एलिमेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लिख दे रहा हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसे क्लोराइड बोलते हैं, इसे सल्फेट बोलते हैं, इसे कार्बोनेट बोलते हैं। इसका नाम है साइनाइड, और इससे बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो फिर क्या हो गया, सल्फेट तक हो गया। फिर एल्यूमिनियम कार्बोनेट, देखो अभी इंग्लिश में लिख रहा था, अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, वो ही है सेम। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बोला जाता है केमिस्ट्री के लिए। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या ये होता है Al सल्फेट, आपको पता ही है नहीं, सल्फेट तो बता दिया। कार्बोनेट लिखना था यहाँ, ये हमारा क्या है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो इसका क्या निकालना है, Al कार्बोनेट CO3, वैलेंसी इसकी 3, इसकी 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस यही जैसा लिखा हुआ है, सेम प्रोसीजर यही है। तो Al2 CO3 का होल थ्राइज। फिर क्या बचा, एल्यूमिनियम साइनाइड, एल्यूमिनियम साइनाइड आपको पता ही है, Al
साइनाइड CN, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1। अब देखिए अगर ये हमारा जो साइनाइड है, अब देखो ये क्या है आपके पास, कार्बन नाइट्रोजन, ये 2 से मिला हुआ है, क्योंकि हम क्लोराइड पे 3 लगा सकते हैं क्योंकि क्लोराइड यही होता है। ठीक है, क्लोराइड में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब क्लोराइड आपसे बोला जाए तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्य कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड बोलते हैं आप। और दूसरा काम क्या करता है, ये हमारा एलिमेंट का भी करता है, हम इसे क्लोरीन भी पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिसे एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार से काम करता है क्लोराइड, फंक्शनल ग्रुप में भी काम करता है। जब ये पीछे आएगा तो इसे हम बोलेंगे क्लोराइड, जब ये हमारा सिंगल होगा तब इसे पढ़ेंगे क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो आपको मैं बताया ही था, इसकी बैलेंसी होती है -1, क्योंकि ये -1 इलेक्ट्रॉन लेता है अपने अष्टक पूरे करने के लिए। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AlCN3 का होल थ्राइज। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बचा हुआ है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट एल्यूमिनियम आप लिखना है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्या है, Al, बाइकार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया ये हमारा AlHCO3 का होल थ्राइज। अब ये हमारा एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है, पोटेशियम। जैसे ये आपकी है ऐसे ही इसका है। अब मैं इसका आपके लिए देता हूँ करने के लिए। और ये हमारा क्या बच रहा है, कैल्शियम, इसका मैं कर दे रहा हूँ। जो 1 है वो आपके लिए 2 वाले मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजिंग है। इतना आप सीख गए, आई होप यू, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये हम कैल्शियम का बनाते हैं। सिर्फ 2 वाला मैं देख लेता हूँ, 1 वाला आपके लिए है। तो ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको पता ही है कैल्शियम क्या होता है, Ca, सल्फेट क्या होता है, SO4। एक चीज़ और सीख लीजिए आप, सल्फेट S, जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है, फुल बनाया जाता है, दोनों कैपिटल होता है। तो इस प्रकार से कभी इस प्रकार से मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ हमारी 11th 12th तो बहुत ध्यान देती है, मगर क्या कहते हैं, आप कंपटीशन के हैं तो आपको कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। तो ये इस प्रकार से हम इसको छोड़ देंगे। आपके बेसिक साइंस में तो इतना पूछ लिया जाता है, मगर यही एयरफोर्स वाला होता है या नेवी में, तो उसमें आपको चेंज कर देंगे। तो इसको इस प्रकार से, ये एक फर्स्ट मेथड, ये जो अधिकतर 90% हमें बुकों में ये है, 5% ये कन्फ्यूजिंग के लिए आता है। दूसरा मेथड इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या Ca2SO4 का होल ट्वाइस। ये बुकों में बहुत कम मिलता है। ठीक है, 99% कौन सा होता है हमारा, ये आपको ये मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत कम मिलेगा आपके लिए। ये भी हमारा राइट मेथड है। फिर दूसरा कौन सा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है हमारा Ca, कार्बोनेट होता है CO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2। तो सेम ऐसी प्रोसेस इसका भी है। तो ये हो जाएगा CaCO3 या Ca2 का होल थ्राइज। ये भी हो सकता है,
कंपटीशन में पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक और बना दे रहा हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो Ca बाइकार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, इसकी मल्टीप्लाई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया CaHCO3 का होल थ्राइड। ऐसे और भी इसके हमारे फंक्शनल ग्रुप है जो IIT या नीट की तैयारी करते हैं। कम से कम आपके लिए 35 फंक्शनल ग्रुप है। मैं उसकी टेबल भी बना दूंगा एक बार आपके लिए। तो मैं इस क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसके लिए आपको उसमें बैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। वो पूरी क्लास बैलेंसी पे ही रखूँगा कि ये जो बैलेंसी ये 2 है, ये 1, -2, -3 या -+ या +1 या +2 कैसे होती है, वो क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए एक क्लास बैलेंसी की होगी। इसके जो नेक्स्ट क्लास जो 3rd क्लास होगी वो हमारी बैलेंसी की होगी। ठीक है, अपने फ्रेंडों को बताइए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा लें। ठीक है, अनिक-जाम एकेडमी, इस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी कुछ हमें इमरजेंसी काम था तो इस कारण हम आपके लिए क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट आज से आपके लिए डेली क्लास है अपलोड की जाएंगी। GS की भी एक क्लास हम अपलोड करेंगे। आने वाले टाइम में रीजनिंग मैथ की भी क्लास है आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मैं यहीं पर इस क्लास को फिनिश करता हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी बैलेंसी की होगी। आपसे आशा करता हूँ इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। और क्लास को नेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू।